हम पहुंच चुके थे फ्रेंड्स एंगेजमेंट पे और हम ना आज जल्दी पहुंच गए थे बलाडा। और हमारे दीदी जीजा जी अब आ रहे थे जिनके बेटे की एंगेजमेंट है। और क्योंकि ना इन्होंने आना था सरदूलगढ़ से और हमने पहुंचना था बलाडा, इन्होंने सरदूलगढ़ से बलाडा आना था, बलाडा में एंगेजमेंट थी। तो इनको लगा था कि हम पहले सरदूलगढ़ पहुंचेंगे फिर बलाडा आएंगे, लेकिन हम सीधा बलाडा आ गए थे। तो ये कहते हम ना आपके चक्कर में लेट हो गए। तो ये मतलब हमारे दीदी जीजा जी का बेटा है जिसकी एंगेजमेंट है आज। तो और यहाँ पे साथ में खड़ी हैं इनकी दोनों बेटियाँ। और मम्मी कह रहे थे कि हम आज जल्दी पहुँचे हैं ना, तो हम जब शादी होगी ना तो दुल्हन को भी ना हम ही ले जाएंगे साथ में, दूल्हा दुल्हन को कुछ टाइम हम रखेंगे फिर भेजेंगे आपके पास। तो दीदी कहते ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस तरह की ना हंसी मजाक की बातें चल रही थी, क्योंकि हमारे जो ये दीदी जीजा जी है ना, इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत मतलब हंसमुख। और दीदी बोल रहे थे कि आप बड़े हो, मम्मी को मामी जी कि आप बड़े हो, आपको तो पहले आना, आपका तो बनता था, इस आपकी ड्यूटी लगाई थी हमने कि आपने पहले पहुंचना है, आपने सबसे ज़्यादा जल्दी पहुंचना है। तो मम्मी कहते ठीक है, फिर मैं पहुंच गई, हमने फिर देर भी नहीं करी। और हमारे बुआ जी का ना दोनों तरफ से रिश्तेदारी है हमारे बुआ जी की, क्योंकि जो लड़का है वो बुआ जी का दोता है और जो लड़की है हमारी नई भाभी है वो बुआ जी की ननद की आगे पोती है। तो मतलब बुआ जी को ना दोनों तरफ से ना अंगूठियाँ डलने वाली हैं क्योंकि बुआ जी ने रिश्ता करवाया था। तो मम्मी यहाँ पे बुआ जी के साथ मजाक कर रहे थे कि बुआ कि दीदी आपके ना दोनों हाथों दो दो अंगूठियाँ आपको डलने वाली हैं, हाथ खाली रखना है एक। तो इसलिए फिर ना पापा चेक करने लग गए कि कौन सा हाथ खाली है। बुआ के एक हाथ में 2 अंगूठियाँ हैं ऑलरेडी, तो पापा कहते हैं कि दूसरे हाथ में डल जाएंगी, दूसरे हाथ में 2 अंगूठियाँ आपकी पक्की हैं दोनों तरफ से तो यहाँ पे बहुत सारा हंसी मजाक हुआ। और जो हमारी नई भाभी के फैमिली मेम्बर्स हैं ना, तो वो सभी के सभी ना रिलेटिव्स भी और फैमिली वाले भी सभी हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं और सभी हमारी वीडियोस देखते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं हमारी वीडियोस को। तो सभी कह रहे थे कि आप जैसे मतलब वीडियो में लगते हो ना वैसे ही रियल में लगते हो। तो सबने हमारे साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और बहुत सारी हमारी बातें हुई। और ये जो येलो सूट वाले थे ना, ये हमारे सुनाम वाले आशा ताई जी हैं, उनके रिश्तेदार थे। और मतलब मैं तो इतना नहीं जानती थी सबको, लेकिन मम्मी जानते थे, मम्मी को पता था, तो सभी यहाँ पे बातें कर रहे थे। और जो ये वाइन सूट वाले थे ये थे हमारे नई भाभी के चाची जी, और जो साथ में बैठे थे ये है हमारी नई भाभी के मम्मी। और ये भी मतलब हमारी वीडियो सारी देखते हैं। इनका भी यही कहना था, कहते हैं कि आप जैसे वीडियो में लगते हो ना वैसे ही रियल में हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिल रहे थे ना, तो सबको मतलब मिलके बहुत अच्छा लग रहा था। तो मतलब हमें भी अच्छा लगता है जब सबको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ना हम कुछ स्नैक्स खाने लगे, और जैसे ही कुछ खाने का लो प्लेट में, तो फंक्शन में ना ये काम तो ना होता ही है, जैसे ही कुछ खाने लगो फोटोग्राफर भैया आ जाते हैं कि एक फ़ोटो तो यहाँ पे ना हम तीनों मतलब लड्डू, मैं, मम्मी, भाभी चारों खा रहे थे। तो हमने 2-3 प्लेट्स लगाई हुई थी सबकी, मतलब सब प्लेट में अलग अलग चीज़ें रख के बैठे थे। तो वो सारी की सारी पड़ी थी मम्मी और भाभी के आगे। मम्मी कह रहे थे कि फ़ोटो में ना एक प्लेट आनी चाहिए, भाई मम्मी ने सारी की सारी प्लेट साइड कर दी। कहते हैं इतना खाना आगे कुछ लेके इतना खा भी नहीं रहे जितना आगे दिख रहा है पड़ा हुआ एक ही बंदे के। और फिर यहाँ पर ना पंडित जी पूजा की तैयारियाँ स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि ये मतलब पूजा होनी थी, तो उसके लिए तैयारियाँ सारी अभी से चल रही थी। और यहाँ पे जो डेकोरेशन हुई थी ना पीछे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, पिंक पिंक फ्लावर के सेंटर में। और यहाँ पे दीदी भी सारी तैयारियों में लगे हुए थे, शगुन का जो भी सामान था गाड़ी से निकलवा के यहाँ पे सारा सेट करके रख रहे थे। और इसमें सूट्स, मिठाई और सारा सामान था। और मैं दीदी से पूछ रही थी कि कोई सामान रह तो नहीं गया नीचे से लाने वाला। दीदी कहते कि कुछ रह भी गया अभी, लेकिन जब कहते कि तुम्हारी नई भाभी आएगी ना यहाँ पे, तो उसके बाद फिर तुरंत ही उठवा लेंगे वो सामान। अब जो पहले रखने वाला था वो सारा का सारा ला के रख दिया है। और जैसे ही सारी की सारी तैयारी कंप्लीट हो गई ना पूजा की, उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट हो गई। पहले लड़के को बिठा के पूजा होती है, और जो हमारी नई भाभी थी ना वो ऊपर रेडी भी हो गए थे, मैं उनसे मिल भी आई थी, उनको देख आई थी, बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई थी। और हमारे में ना फ्रेंड्स एक रिवाज है कि जो मतलब आप में भी होगा शायद, मतलब कईयों में हो सकता है कि वो रिवाज हो, तो ज़रूर ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सब में ये रिवाज है या नहीं। कि हमारे में क्या होता है, सगाई वाले टाइम ना लड़की वाले ना लड़के को पालक देते हैं, जो लड़के वालों को रात को उसी रात को ना बनानी होती है घर जाके, तो वही पालक दे रहे थे। और ये 2 छोटे छोटे से हमारी नई भाभी के भाई हैं, और ये मतलब उसके बाद फिर मुँह मीठा करवा रहे थे प्रदीप का। और अभी मैं बोल रही थी कि अकेले बैठ के जो इंतज़ार हो रहा है ना, वो इंतज़ार की घड़ी है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि हमारी नई भाभी जो है आ चुकी हैं।
और ये लाइट कलर के गाउन में ना भाभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मेकअप भी बहुत ही अच्छा था और हेयर स्टाइल भी बहुत सुंदर था भाभी का। और गाउन का जो कलर था बहुत ही सुंदर लग रहा था, लाइट था पर बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर लग रहा था। मतलब दोनों की मैचिंग हो गई थी, इन्होंने मैचिंग करके मतलब पहनी थी ड्रेस। प्रदीप की शर्ट और भाभी की जो ड्रेस थी बिल्कुल मैचिंग कलर था, थोड़ा सा लाइट और डार्क का फ़र्क था। तो यहाँ पर पहले फ़ोटो शूट होने लगा, बहुत सुंदर लग रहे थे भाभी। और फिर जब भाभी की एंट्री हुई ना उसके बाद ना हमने प्रदीप को छिपा दिया पीछे। सभी लड़कियाँ ना आगे से लाइन बनाकर हम खड़ी हो गई। और पहले ना लाइन में क्या हुआ, जो जिनकी हाइट लंबी थी वो आगे खड़ी हो गई थी, फिर हमने उनको पीछे किया और फिर बारी बारी से साइड में होकर यहाँ पर हमारी रील भी शूट हुई। और फिर पीछे से हमने निकाला प्रदीप को। और फिर यहाँ पर ना पता क्या हुआ, जब हाथ पकड़ के ना स्टेज पे चढ़ाने वाला सीन है ना, ये जो फोटोग्राफर होते हैं ना ये कई बार करवा देते हैं, एक बार में टेक नहीं लेते। कई बार इधर से टेक, कई बार उधर से, कई बार उधर से। इस चक्कर के अंदर ना मतलब ये हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाने में इतनी देर लगा दी थी कि यहीं पे खड़ा रखा कितनी देर तक, कभी इधर से एंगल लेना है कभी उधर से लेना है। तो बहुत सारी मतलब सारी तरफ से शूट करना ज़रूरी होता है क्योंकि फिर अच्छे से हो जाता है सारा। और फिर गाउन हैवी था तो इसलिए ऊपर चढ़ना ना मुश्किल हो रहा था भाभी को। फिर पकड़ के ऊपर चढ़ाया गया और फिर जो है वेट ओवर हो गई क्योंकि खड़े खड़े ना ये कह रहे थे कि हम थक रहे हैं, इतनी देर शूट में लगा रहे थे ना फोटोग्राफर। तो खड़े खड़े कह रहे कि थक रहे हैं अब तो हमें बैठने दो बस, क्योंकि हैवी कपड़े पहने हो तो इतनी देर खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है भाई। और उसके बाद ना फिर बहुत सारे शगुन होते हैं तो वो धीरे धीरे करके ना स्टार्ट किए गए। तो सबसे पहले तो ना जो भाभी पंडित जी ने ना भाभी से जो पूजा करवानी थी वो करवाई। और यहाँ पर ना थाली भी रेडी हो चुकी थी रिंग सेरेमनी की, जिसमें कि रिंग्स रखी गई थी और बहुत सुंदर लग रही थी थाली भी, और रिंग्स का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। और फिर दीदी ने ना चुन्नी उड़ाई हमारी नई भाभी को। और उसके बाद फिर बहुत सारे और भी शगुन होते हैं तो वो किए गए। तो सबसे पहले तो वो हो रही थी रिंग सेरेमनी, तो इसके लिए सबको बहुत ज़्यादा वेट हो रहा था कि कब होगी। साइड में ना पार्टी पेपर लेके खड़े थे हम सभी कि जैसे ही रिंग सेरेमनी होगी ना तभी चलाएंगे। और एक पार्टी पेपर तो ना पहले ही चल गया था और फिर दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। और फिर उसके बाद ना जो शगुन का सामान होता है ना, मतलब जो उसका शगुन के सामान में जो मेकअप का सामान होता है ना वो लगाया गया भाभी को एक एक करके सभी। और पहले तो राधिका ने लगाई भाभी को बिंदी और नेल पेंट और लिपस्टिक लगाई। और उसके बाद फिर ना यहाँ पर चांदनी और अनीता ने ना भाभी को पायल पहनानी थी। और पायल के लिए ना भाभी का गाउन के नीचे से ना एक पैर ही नहीं मिल रहा था। चांदनी को तो बहुत मुश्किल से ढूंढा पैर कि कहाँ पर है, और क्योंकि हैवी गाउन के नीचे से ना पैर ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर बहुत मुश्किलों से ना दोनों ने भाभी को पायल पहना दी और बहुत सुंदर लग रही थी पायल। और उसके बाद फिर मम्मी ने पहनाई भाभी को चूड़ियाँ का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो उसमें भी ना पहले रिंग अड़ रही थी तो उसके बाद फिर जाके सेटिंग आई और फिर मम्मी ने जो है चूड़ियाँ पहनाई भाभी को। और उसके बाद ना फिर हमने सभी ने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, भैया भाभी ने, मम्मी पापा ने और मैंने। और इसी बीच ना मम्मी ना एकदम से गिर गए थे बहुत ज़ोर से, क्योंकि मम्मी सारी रात से सोए भी नहीं थे, एलर्जी भी थी और मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स एक साथ हो रही थी। तो मम्मी की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, एकदम से मम्मी के आंखों के आगे ना अंधेरा सा आया, चक्कर आया और गिर गई और पैर भी मुड़ गया मम्मी का। तो पैर में बहुत ज़्यादा मम्मी के दर्द हो रहा था, तो इसलिए हम ना रूम में आ गए थे कि थोड़ी देर ना मम्मी यहाँ पे रेस्ट कर लेंगे और आरव का भी थोड़ी देर रेस्ट हो जाएगा। तो फिर मम्मी ऊपर रेस्ट कर रहे थे, फिर हम आए नीचे और यहाँ पर ना हमने सॉन्ग चलवाया अपनी नई भाभी के लिए। तो उसके ऊपर हमने बहुत सारा डांस किया। सॉन्ग हमने ये चलवाया था, आजा नच नमिए पर जाइए कि तेरी मेहंदी लत दी, आपे आवेगी के खिंच के ले आइए कि तेरी मेहंदी लत दी। बहुत सुंदर लगता है ये सॉन्ग। मतलब इसके ऊपर ना हमने सभी ने नई भाभी के साथ बहुत सारा डांस किया। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे हिना भाभी के साथ भी हमने बहुत डांस किया। और फिर भाभी ने डांस किया और मम्मी से ना रुका नहीं गया, मतलब मम्मी के पैर में बहुत दर्द हो रहा था, मम्मी ने और कोई भी डांस नहीं किया। लेकिन इस टाइम पे मम्मी से रुका नहीं गया भाभी के पास आने के लिए, तो आ गए थे। और फिर खाना पीना हुआ, उसके बाद फिर हमारी होगी जाने की तैयारी। और दीदी और जीजा जी और अनीता सबसे ज़्यादा ये हमसे ना नाराज़ हो रहे थे कि अभी नहीं जाना, अब घर चलो, कि कल जाना, अब रुक जाओ आज। लेकिन हमने मतलब मम्मी ने ना नेक्स्ट संडे का प्रॉमिस कर दिया था दीदी को कि नेक्स्ट संडे अब हम ज़रूर आएंगे, क्योंकि बहुत बोल रहे थे कि घर पे इतने टाइम से आप आए नहीं हो तो अब घर जाए बिना नहीं चलना। तो आज के फंक्शन में ना हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और आपने भी अगर ब्लॉग को देखने में इन्जॉय किया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।